नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं सूर्या स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द सूर्या लाइफ कोच एंड क्रिएशन में। मैं समझता था कि आज तक जो कांग्रेस पार्टी है वो मूर्खता के ही चिन्हों को उदाहरण देती है, लेकिन आज कुछ वीडियोस देखने के बाद मुझे पता चला कि कांग्रेस की पार्टी जो है वो झूठ की पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी जो है वो मूर्खों की पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी जो है वो भूत प्रेतों की भी पार्टी है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा राहुल बाबा खुद कह रहे हैं, क्योंकि भाइयों और बहनों, राहुल बाबा अब इस दुनिया में नहीं रहे। और आप ये सोच रहे होंगे कि मैं कह रहा हूं, तो आप गलत हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात खुद राहुल बाबा कह रहे हैं। आप राहुल बाबा के मुंह से सुन लीजिए। चलिए भाई साहब, वीडियो प्ले कीजिए। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मैंने मार दिया उसको। वो है ही नहीं, मेरे माइंड में है ही नहीं, गया वो। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है। अच्छा, तो आप राहुल गांधी नहीं है? नहीं, आप राहुल गांधी नहीं है तो फिर आप एक बात बताइए, आप हैं कौन? है? चलिए ठीक है, माना आप राहुल गांधी नहीं है, तो भाई साहब एक बात सुनिए। ये आपके सामने जो भाषण दे रहे हैं ये जो है भूत प्रेत हैं, समझ रहे हैं? ये राहुल बाबा नहीं है, ये भूत प्रेत जो है भाषण दे रहे हैं। इनके ज्ञान के आगे, सच बता रहा हूं ना, कि गधे भी इनके ज्ञान के आगे पानी भरते हैं। जो है गधे भी इनसे ज्यादा चालाक हैं, जितना कि ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद नहीं चालाक है जो है। अरे राहुल बाबा, कम से कम ज्ञान की बात भी कर लिया कीजिए, क्योंकि जब आप मर गए हैं तो आप यहाँ जिंदा कैसे दिखाई दे रहे हैं? अगर आप जिंदा हैं तो मेरे हिसाब से तो आप भूत प्रेत हुए, या फिर आप कोई दुखी आत्मा लगते हैं जो कि अभी तक इस दुनिया में भटक रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अरे भाई साहब देखो, कांग्रेस वालों, राहुल बाबा मर चुके हैं। अब राहुल बाबा की आत्मा की शांति के लिए कुछ पूजा पाठ करवाओ, पिंडदान करवाओ। नहीं देखो, अब राहुल बाबा तो कह रहे हैं ना कि राहुल मर गया। खैर चलिए, अब हम इस बात को साइड करते हैं, लेकिन राहुल बाबा कुछ सोच समझ के बोला कीजिए, आपके लिए फायदेमंद होगा। चलिए भाई साहब, अगला वीडियो लाइए। सिद्धू जी के दिल में, खून में पंजाब है। अब काट के देखिए, कभी काट के देखिए, निकलेगा खून, निकलेगा। अरे राहुल बाबा, सिद्धू जी के खून में पंजाब तो होगा, लेकिन अरे बैल प्रसाद, बैलों के सरदार, गधों के मुखिया, मूर्खाधिराज 1008 राहुल बाबा। एक बात मैं आपको बता दूं कि चाकू मारने से खून निकले या ना निकले ये तो बात की बात है, लेकिन सिद्धू जी पहले निकल लेंगे। और एक बात मैं और बता रहा हूं कि इस बेवकूफी भरे भाषण को सुनने के बाद जो सिद्धू जी आपके सामने बैठे हैं ना, आपके पास आके आपको 2-4 रैप्टा ऐसा बजाएंगे कि जो है आपका कान सुन्न हो जाएगा, मैं बता दे रहा हूं। और एक बात आप ध्यान में रखिएगा कि जो सिद्धू जी है ना, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। खैर चलिए, आइए इस मुद्दे पर सिद्धू जी क्या कहना चाहते हैं। सिद्धू जी के 2 शब्द सिद्धू जी के जबान से, चलिए आइए हम भी सुनते हैं सिद्धू जी की भावना को। चुप चुप हो जा, 7वीं फेल, चुप हो जा। और सुन लीजिए, बेल्लारी के अपैरल पार्क के लिए, जीन्स बनाने के लिए 5000 करोड़ रुपए हम देने वाले। अब कौन पकड़ के लेके आया इसे? हैं? मूर्खता भरा भाषण, समझ रहे बात को? मूर्खता भरा भाषण। अरे राहुल बाबा, लानत है आप पर, मैं बता रहा हूं। आपको भाषण सुनने के बाद पता है मेरे अंदर से क्या भावना आ रही है? आप जींस बनाने के लिए 5000 करोड़, ठीक है? बात कुछ हजम नहीं हुई। जींस बनाने के लिए 5000 करोड़। अरे राहुल बाबा, आपकी बुद्धि सही जगह पर है या बुद्धि घुटने में चली गई और बुद्धि के जगह पे गोबर और भूसा भर के रखे हैं आप? है? अरे कभी कभी बात जो है वो सही कर लिया कीजिए, ज्ञान की बात कीजिए। और वो आपके पीछे वाला जो है वो ससुर आपको सिखा भी रहा है तो उल्टा सीधा चीज ही सिखा रहा है। क्योंकि मैं पहले कह रहा था कि कांग्रेस भूत प्रेतों की भी पार्टी है और कांग्रेस मूर्खों की भी पार्टी है। ये देखिए, यहाँ पर एक से एक बढ़ के मूर्खों के सरदार भरे पड़े हैं, और ये हमारे देश को, देश की जनता को जो है वो रोजगार देंगे। अरे राहुल बाबा, बुद्धि का इस्तेमाल, अगर आपके पास थोड़ी सी भी बुद्धि हो ना तो उसका इस्तेमाल कर लिया कीजिए, क्योंकि बुद्धि ही काम करेगी। नहीं तो उसके बाद जो है आप तो खत्म है, गए गुजरे हैं। अब क्या कहूं मैं आपके बारे में।
चलिए भाई साहब छोड़िए, जाने दीजिए इनको। चलो भाई। आज हमारे बीच आ रहे हैं पाइथागोरस भाई साहब के चेले, महान गणितज्ञ राहुल बाबा। इनका ज्ञान गणित पर सुनने के बाद भाई साहब आजकल के बच्चे महानतम वैज्ञानिक बनेंगे, और इतने महान वैज्ञानिक बनेंगे कि राहुल बाबा को ही इसका श्रेय जाएगा। बजट में से अगर 100 रुपए का निर्णय लिया जाता है तो आदिवासी कितना निर्णय लेते हैं? कितना? 0.01। मतलब आदिवासी अफसर 100 रुपए में से 10 रुपए का निर्णय लेते हैं। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। यह सब देखने के बाद मैं एक बात बता रहा हूं, अगर आर्यभट्ट जिंदा होते तो या तो राहुल गांधी का गला दबता या फिर आर्यभट्ट अपना गला दबा के खुद ही मर जाते। समझ रहे हैं मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? आपने वीडियो देखा है तो यह बताइए कि अगर 100 रुपए में से 0.01% लोग जो है बेरोजगार है तो उसका जो मतलब क्या है आप बताइए। ये बंदा डायरेक्ट 100 में 0.1% मतलब सीधे 10 लोग। वाह राहुल बाबा, वाह वाह, इतना शानदार गणित। कसम से आपसे कमजोर जो है ना वो मेरा गणित है। सारा बुद्धि का इस्तेमाल थोड़ा बहुत किया कीजिए, अगर आपके पास बची है तो, और नहीं बची है ना तो या तो शांत हो जाइए या फिर गोला छोड़ दीजिए। जो है क्या झूठ में हम सबको भरमा के रखे हैं महाराज। चलिए खैर जाने दीजिए। वैसे राहुल बाबा की और ऐसी ही वीडियो जो है वो आती रहेंगी, इनकी सनसनीखेज खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, अब हम चलते हैं। और राहुल बाबा वैसे अब फिर से आएंगे, अब राहुल बाबा नहीं अब पिंकी को भी हम लोग लेके आने वाले हैं, इसलिए आप लोग तैयार रहें। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय राम जी की।